Hello, welcome. Now the next topic is half power frequency and bandwidth. तो फर्स्टली हम बताते हैं कि half power frequency क्या होती है। कि हमें पता है कि as we know the current at resonance, जो रेजोनेंस पे होता है वो मैक्सिमम होता है, और करंट आपके पास वो मैक्सिमम पे होगा रेजोनेंस पे, चाहे आपके पास वो करंट है ना हमेशा डिक्रीज करेगा, चाहे वो इंक्रीज या डिक्रीज करे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे ही आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो करंट हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। सिर्फ एक ये वाली जो कंडीशन है रेजोनेंस वाली, कौन सी, कि जहां पे ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में आपके पास ये क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने ग्राफ बनाया जो अर्लियर वीडियो में बनाया था, जो हमने सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किया था उसमें। अब यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैंने प्रोवाइड की है। आईआरएमएस ये मैक्सिमम आईआरएमएस है, ये हाफ है। अब मेरे को पता है क्या, कि पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट होता है या नहीं होता है भाई, ये पता है मेरे को कि पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर अब मैं इस पावर को मतलब डिक्रीज करना चाहता हूं, एज if we want to decrease the power up to half, अगर मैं इस पावर को हाफ तक लेके आना हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को हाफ फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, हाफ पावर अप टू हाफ तक लेके आऊंगा, तो देन जो वैल्यू रहेगी वो ऑलवेज क्या रहेगा, 1/√2 ऑफ द इट्स इनिशियल वैल्यू। तो वो हमेशा उसकी इनिशियल वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। ये है आपके पास वो हाफ पावर वैल्यू। समझ आया नहीं है, क्लियर है। अभी आपके पास पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। समझ आया। तो अब यहाँ पे एक F1 है, एक F2 है, दीज आर द फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी आपके पास रिप्रेजेंट की है, जो हाफ पावर तक, जिसको मैंने नोटेशन डाला है P1 एंड P2, नाउ दीज टर्म आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इनको क्या बोला गया, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। समझ आया नहीं आया भाई, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं कि अगर मैं ये मैक्सिमम को हाफ तक, अगर मैं हाफ तक लेके आना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1/√2 ऑफ द इनिशियल वैल्यू मेरे को करना पड़ेगा। तो ये हाफ तक आ गया। अब आपके पास क्या आती है, बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ को समझे। ये बैंडविड्थ जिसको मैं बीटा से डिनोट कर रहा हूं, ये क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ये आपके पास वो डिफरेंस है किस किस के बीच का, जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है, F1 और F2, ये आपके पास हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। तो मैं क्या कह दूं कि बीटा लिख दूं इसको, या इसको दूसरे टर्म में डेल F लिख दूं। दीज आर कॉल्ड बैंडविड्थ। इनको दोनों को ही आप बैंडविड्थ बोल सकते हैं, जो कि आपके पास होता है F2 माइनस F1। समझ आया नहीं है, क्लियर है सभी को। आगे मैं कहता हूं कि इफ, अब सपोज कर लेते हैं, इफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ हाफ पावर इज, वो मैंने क्या मान ली, वो आपके पास है IRMS का स्क्वायर इंटू में R, जो पावर आपके पास आई वो ऑलवेज रहेगा हाफ रहेगा, क्योंकि हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी बोला है, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी 1/2 रहेगा। दैट इज IRMS, जो कि आपके पास हाफ कब हो रही है, जब IRMS मैक्सिमम था तब हो रही थी या नहीं हो रही थी, इंटू में R हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया। देन आपके पास क्या बन गया, IRMS अगर निकालूं तो IRMS क्या निकालूंगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/√, और ये जब अगर स्क्वायर कर रहा हूं तो इस टर्म का भी स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि IRMS क्या होगा, 1/2 ऑफ द हाफ पावर। हाफ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R, तो IRMS मैक्सिमम इंटू में R हो गया। देन 1/, अब IRMS निकालूंगा तो ये सिर्फ 1/√2 बचेगा, 1/√2
IRMS मैक्सिमम बच गया, ये जो आपके पास टर्म हो गई। समझ आया नहीं आया? और अगर यहां से IRMS मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 कर रहा हूं, दैट मींस IRMS की जो वैल्यू हो गई वो आपके पास होगी 0.707 टाइम्स हो जाएगा ऑफ द जो आपके पास हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट आया है उसके बराबर। समझ आया नहीं आया भाई? क्लियर है सभी को? अब यहां से जो इसका फॉर्मूला बना, तो फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, जिसको दूसरे टर्म में क्या बोल सकता हूं, जिसको दूसरे टर्म में आप लिख सकते हैं डेल एफ। ये बैंडविड्थ हो गया, ये दोनों ही आपके पास बैंडविड्थ बोली जाती है। बीटा कहूं या आपके पास डेल एफ कहूं, वो ऑलवेज क्या रहेगा, दैट जो फॉर्मूला बन के आया वो आया r अपॉन में 2 पाई इंटू एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बैंड विड्थ। ये किसके लिए फॉर्मूला है बेटा? बैंड विड्थ के। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।